चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड का। इनके बारे में मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है चैनल पर। ये जो है बेसिकली इस कंपनी को इस बार पिक किया है फ्लिप बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं जरूर लीजिएगा, बहुत ही काम का न्यूज़लेटर है। अच्छी कंपनियां पिक करते हैं, ठीक ठाक एनालिसिस होते हैं इनके। अब अपन देखें यहाँ पे कंपनी ओवरव्यू, तो ये जो कंपनी है ये माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री में है ये, जिसमें कि अलग अलग तरह के इरिगेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर और पंप्स हैं। तो अगर अपन यहाँ पर भी देखें तो 1986 की कंपनी है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, एग्रीकल्चर पंप, ग्रीन हाउस एंड लैंडस्केप प्रोडक्ट्स वगैरह काम करते हैं। अब अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू है कंपनी की, सिक्लिकल नेचर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उस वजह से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी हैज एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉसेज इंडिकेटिंग चैलेंजेस अचीविंग कंसिस्टेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डेब्ट लेवल की बात करें तो वेराइड डेब्ट लेवल्स हैं, कंपनी से एबिलिटी टू मैनेज डेब्ट फ्लक्चुएटिंग। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेशंस हैज बीन इनकंसिस्टेंट रिफ्लेक्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और फोकस ऑन इनोवेशन। तो इनोवेशन वगैरह पे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रांड प्रेजेंस भी ठीक ठाक है बोल रहे हैं ये, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। की रिस्क की बात करें तो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, ये जो है बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सिक्लिकल इंडस्ट्री है, जिसमें वेदर पैटर्न, गवर्नमेंट पॉलिसी और कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन इंपैक्ट ऑन डिमांड एंड इरिगेशन प्रोडक्ट्स। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन है ही डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेयर्स से, एग्जीक्यूशन रिस्क भी इसमें रहता ही है और इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इसका बड़ा मेजर रोल होगा। इसमें अगर इनके इन्वेस्टेबल स्कोर देखें तो 5 से कम है, 4 का इन्वेस्टेबल स्कोर है, जो कि अपने को बताता है कि थोड़ा केयरफुल रहना। एनीथिंग लेस देन 5 हमारे एक्सपीरियंस में ये के कारण से लेस देन 5 देते हैं इनके जो एनालिसिस है उसके बाद, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसमें अगर अपन देखें तो बेसिकली कंपनी मिक्स इन्वेस्टमेंट पिक्चर बता रही है इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये जो है बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बट स्टिल जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वोलेटाइल है। कंसिडर रिस्क है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर किया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्री है, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस की भी जरूरत है। कंपनी इन्वेस्टर शुड कंडक्ट थोड़ा ड्यू डिलिजेंस इंक्लूडिंग एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपटीटिव लैंडस्केप, इंडस्ट्री ट्रेंड्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो बेसिकली डीप वैल्यू एनालिसिस का टॉपिक ये हो सकता है, अपन इसको हो सकता है आगे अपन इस पर डीप वैल्यू एनालिसिस भी करें, बहुत अच्छा एक टॉपिक हो सकता है। अब इसमें अगर अपन डिस्क्लेमर को भी देखते चलें तो इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए ये रिसर्च रिपोर्ट, इसको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। अब आ जाते हैं अपन इनके यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर अपन चले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अपन देखें तो 6.35 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इनको दिसंबर 2024 में। उसके बाद सितंबर 2024 में 2.76 करोड़ का नेगेटिव, फिर 2.63 करोड़ का नेगेटिव। तो यहाँ पर पीएनएल इनका जो है फ्लक्चुएटिंग है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर अपन देखें तो मार्च 2024 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 12 करोड़ का नेगेटिव था 2023 में, उसके पहले 9 करोड़, फिर 19 करोड़ प्रॉफिट था। तो अगर अपन देखें तो लास्ट इनके जो 2023 एंड 2022 ये दो ही नेगेटिव में रहे, उसके पहले इनके ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट में ही रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक, अगर अपन और देखें यहाँ पे डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट 3 साल से इन्होंने कोई डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। उसके पहले ये जो है 2018 से लेकर के 2021 तक ये लोग लगातार डिविडेंड पे आउट भी कर रहे थे। अब अगर अपन देखें कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो में जो है नेट नेगेटिव कैश फ्लो है 4 करोड़ का, ओवरऑल जो है हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है 2 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -2 करोड़ का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -2 करोड़ का। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 54.21% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जो कि कम की है, और प्रोमोटर्स ने 2017 के बाद 54.73, फिर 51.65, 0.58, 0.51, 0.40, 0.40, 0.31, 0.26, 0.21। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए, एटलीस्ट इस हिसाब से कि प्रोमोटर ने होल्डिंग कम की है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है वो भी यहाँ पे कम की है, 0.11 से 0.08 कर दी है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग तो है 45.71%। अब अगर अपन यहाँ चार्ट तरफ आ जाए, इनके चार्ट की तरफ से भी अपन देख सकते हैं बहुत बड़ा एक जाइगेंटिक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस। तो अपने को एक्सट्रीमली यहाँ पे केयरफुल रहने वाला काम है। तो हम पर्सनली इसमें 164 के पहले कोई भी व्यू नहीं बना रहे, 164 के बाद ही देखें जो काफ़ी दूर है। फाइनेंसिस वाइज भी कंपनी अभी ओके है, इतना कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है, स्टेबल फाइनेंसेस आने जरूरी है। 164 के पहले हम कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। इसमें इससे ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ सोचने जैसा इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। बाकी डीप वैल्यू एनालिसिस भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसका करें, कुछ इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे सीखने को मिल सकता है, बट वी विल सी कि क्या होता है क्या नहीं उसमें। और ओवरऑल अभी आजकल अभी फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए आप बेसिकली जैसे ये अगर आप चाहें इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए आप ये इजी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो हम हाईली रिकमेंड करते हैं, बहुत ही फास्ट है। तो इजी सब्सक्रिप्शन के जैसे पेज को आप क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब के ऊपर हवर करेंगे या फिर अपने फ़ोन में भी ओपन करें तो इजी सब्सक्रिप्शन टैब मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें आते हैं आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे तीनों इनके जो पैकेजेस हैं वो दिखा देगा।
आपको जो लेना हो आप इसमें ले लीजिए। सबसे सस्ता 3 साल वाला पड़ता है। अगर आप क्वांट रिसर्च वगैरह करते हैं और रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ऑटोमेशन ट्रेडिंग वगैरह, जो बेसिकली बहुत हाई लेवल एडवांस ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, क्वांट ट्रेडिंग वगैरह, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करें वो भी इन्हीं के साथ, इन्हीं की नॉलेज से कर रहे हैं। तो अगर वो करना चाहें तो वो कीजिए। जो आप पैकेज लेना चाहते हैं वो लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं, जिस ईमेल आईडी से पेमेंट प्रोसेस होगा 48 घंटे में आपका न्यूज़लेटर है उस पर एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें इतना ही है। फिर लव यू ऑल, नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।